एक देश के लिए सुकून का बात यह है कि राहुल गांधी जी ने एक नैरेटिव तय कर दिया हिंदुस्तान में कि हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। पप्पू यादव को मारने के लिए, खत्म करने के लिए आप 10 सीट हार गए। आज यदि पीएम राहुल गांधी नहीं बन रहे हैं तो उसके सबसे बड़े कारण है उनकी एरोगेंसी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है मोदी 3.0 का, इसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात समझिए, मोदी 3.0 नहीं है, पार्ट 3 इंडिया है। मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है, ये इंडिया का गवर्नमेंट है, ये एनडीए का गवर्नमेंट है, ये मोदी गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरी बात, एक देश के लिए सुकून का बात यह है कि राहुल गांधी जी ने एक नैरेटिव तय कर दिया हिंदुस्तान में कि हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, साउथ नॉर्थ नहीं चलेगा, मणिपुर की अपेक्षा नहीं चलेगी, और झूठ बहुत लंबे और नफरत की राजनीति नहीं होगी। राजनीति सच्चाई के साथ होगी और सुचितता के साथ होगी। ये राहुल गांधी जी ने नैरेटिव तय कर दिया, इसको आप समझिए सर। 240 नहीं 20 होते, 10 होते। यदि बिहार के एक युवराज का अहंकार प्रचंड पे नहीं होता और एरोगेंसी, ये जो एरोगेंसी है बॉडी लैंग्वेज, तो आज कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल हारते हैं। पप्पू यादव को मारने के लिए, खत्म करने के लिए आप 10 सीट हार गए। आप कन्हैया कुमार जी को भगा दिए। आप सिवान से आपने साबुद्दीन जी परिवार को मारने की कोशिश की। वो तो आप लास्ट में 5 सीट इसीलिए जीते कि पवन सिंह के साथ टोटल राजपूत समाज के लोग हो गए। कुशवाहा ने इंडिया गवर्नमेंट को वोट दे दिया टोटल, और माले उस इलाके में माले मजबूत था, और जगह तो हम इनकी एरोगेंसी ने, युवराज की एरोगेंसी ने मात दे दिया। आज यदि पीएम राहुल गांधी नहीं बन रहे हैं तो उसके सबसे बड़े कारण है उनकी एरोगेंसी। कन्हैया कुमार को बिहार से भगा देना। युवराज किसका नाम ले रहे हैं आप? अब युवराज कौन है भैया? आप तो एक ही है युवराज, जिनको कांग्रेस ने भी बना के ही रखा है, वहां के प्रदेश कांग्रेस ने, और जिन पर सभी लोग कह रहे थे कि क्या करेंगे, जिनको हेलीकॉप्टर पर केक काटने और मछली खाने से फुर्सत नहीं थी। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को एक बार भी सही प्रोग्राम नहीं लगने दिया। अखिलेश जी ने अपनी सारी एरोगेंसी, कुछ भी नहीं था, और राहुल जी प्रियंका जी के साथ किए। तो आप देख लीजिए अखिलेश जी का विश्वास, आप देख लीजिए उद्धव जी और राहुल जी, अब शरद पवार जी का विश्वास। और बिहार में उनको लगा एको हम द्वितीयो नास्ति, हमसे ऊपर कोई नहीं, सब कुछ हम। एनडीए की बात हो रही है, उसमें नीतीश कुमार बिहार से हैं, इसके अलावा चिराग पासवान हैं, हम पार्टी के नेता हैं। तो आपको लगता है कि इस गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं, उसमें आगे? निश्चित रूप से अच्छी बात है। एक तरफ चरण पादुका भी हो गया, एक तरफ हनुमान भी हो गया, एक तरफ सबरी भी और सुदामा भी हो गए, मांझी जी। अब तो विशेष राज पहले ही इनको डिमांड करना चाहिए। मंत्रिमंडल में जाने के पहले इनको विशेष राज लेना चाहिए। मंत्रिमंडल इंपॉर्टेंट है कि बिहार की जनता इंपॉर्टेंट है? आप हमको बताइए ना। हाई डेम इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडल इंपॉर्टेंट है? और नीतीश कुमार जी का वो जो 3 ड्रीम है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट गठबंधन के साथ जो निर्णय लिया गया, जाति जनगणना और 69% आरक्षण, तो आप पहले बात करते हैं इनसे कि जाति जनगणना देश भर में कराइए। अब तो आपके अनुकंपा पर सरकार है, आपके रहमो करम पे सरकार है, तो आपके जब रहमो करम पे सरकार है तो आप कर क्यों नहीं रहे? केसी त्यागी ने तो यहाँ तक कहा कि उनको ऑफर मिला था नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का इंडिया गठबंधन की तरफ। केसी त्यागी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि नीतीश कुमार जी को ऑफर मिला था, मैं नहीं जानता हूँ। और राहुल गांधी सच के अलावा कुछ नहीं बात बोल सकता है। एक बात आप समझिए, झूठ नहीं बोल सकता। यदि मिला होता तो बोल देता, और यदि मिला था तो बिहार को पहली बार गौरवान्वित होने का मौका मिलता। इस सदी के, महासदी के वो नायक हो जाते।
किसी से भीख नहीं मांगना होता, विशेष राज खुद ले लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का को नंबर 1 बना लेते, ओबीसी जाति जनगणना भारत का करवा लेते। इनके पास तो बहुत मौका था, यदि मिला था तो इनको ले लेना चाहिए था, और नहीं लिए हैं तो मुझे, यदि ऐसा है नहीं लिए हैं तो ये पॉलिटिकल डेथ है उनकी, पॉलिटिकल डेथ है, वो कुछ भी कर ले पॉलिटिकल डेथ है, ये आप इसको समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है कि निर्दलीयों को कई लोगों की ओर कोशिश की जा रही है कि वो एनडीए में आए। पप्पू यादव अपनी जगह कहाँ पर अब देखें? देखिए, मैं तो पीएम बने हैं, मैं बधाई देता हूं कि कम से कम हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति सब खत्म हो, और किसानों की जो बात, मणिपुर में आपने देख लिया क्या हश्र हुआ, जहां जहां राम गए हैं वहां हार गए हैं, आप उठा के देखिए त्रिवेंद्रम से लेके। लेकिन आपको अगर मौका मिलता तो क्या आप उधर? सर मुझे तो मौका क्या मिलेगा, मुझे तो जनता ने मौका दे दिया, नहीं, एनडीए और में जनता ने लड़ने का मौका निर्दलीयों दिया के लिए कहा जा रहा है सेवा कि और मदद के लिए मौका दिया है भैया। तो अब हमको तो समझ में एक बात नहीं आती है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री होंगे ना, हम उनसे सेवा ले सकते हैं ना। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अभी जो तुरंत किए हैं कुछ दिन पहले, प्रफुल्ल पटेल का सारा केस माफ कर दिए, और लालू यादव के परिवार के सभी लोगों पर चार्जशीट करवा दिए। ये क्यों, ऐसा क्यों? निजी हमला मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि तीसरे बार आप एनडीए के पीएम बने हैं, अब देश के विकास के अलावा दूसरी बात ना करिए। एक अंतिम सवाल, बिहार के कई नेता जो हैं मंत्री बन रहे हैं, आप क्या चाहते हैं किस तरीके का पोर्टफोलियो मिले? मैं तो मेरा आग्रह होगा कि बिहार के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है रेलवे है, वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, वो स्वास्थ्य का है, वो ग्रामीण का है, जिससे बिहार को आप 6 लेन ला सके, अधिक से अधिक पुल ला सके, अधिक से अधिक सिंचाई विभाग है, सिंचाई में लेना चाहिए, बिजली विभाग है, बिजली पहले भी बिजली विभाग मिला हुआ था बिजली, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया, बिजली को बहुत पावर सेंटर नहीं कर पाया गया। तो मैं जरूर चाहूँगा कि जो विभाग हैं, 4 मिनिस्ट्री जदयू को मिल गई क्या, हमको नहीं पता किन किन की मिली नहीं मिली, लेकिन मुझको लगता है कि निश्चित रूप से बिहार में इस पोर्टफोलियो पर लेना चाहिए, ताकि बिहार का डेवलपमेंट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का पलायन कैसे रुके। कोसी सीमांचल में जो और मिथिलांचल में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप है, हाई डैम बहुत जरूरी है, सिंचाई बहुत इम्पोर्टेंट है, और संजय जी और नीतीश जी हमेशा बोलते रहते हैं, तो अब हाई डैम उनके हाथ में है। दूसरी चीज़, मक्का और मखान और फूड प्रोसेसिंग पर जो सबसे बड़ी गर है वो है मिथिला कोसी सीमांचल का। तो उस इलाके में यदि हम 10 फैक्ट्री चीज़ों का देते हैं तो अधिक पलायन को हम रोकने में सफल होंगे। तो मेरा बहुत क्लियर है कि आपको बिहार का हित का ख्याल रखना चाहिए। विशेष राज की बात, हम तो विशेष राज की बात उठाएंगे, और अग्निवीर जिसको आपने हमेशा विरोध किया है नीतीश जी ने कि अग्निवीर सही नहीं है, तो मैं चाहूँगा अग्निवीर की समीक्षा नीतीश जी करवाएं और इस पर पुनर्विचार करवाएं। शुक्रिया आज तक से। धन्यवाद। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।